गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बीजाणु फलिका की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बीजाणु फलिका की भित्ति की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प वॉल। डायग्राम में देखिए बीजाणु फलिका की भित्ति की संरचना दी हुई है। बीजाणु फलिका की भित्ति 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे बाहर की ओर पाई जाती है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, बीच में होता है अधस त्वचा हाइपोडर्मिस और सबसे भीतर की ओर होता है पेरेनकाइमेटस रीजन, मृदुत की क्षेत्र। यदि हम बात करें बाह्य त्वचा की, एपिडर्मिस देखिए आप, बाह्य त्वचा की कोशिकाएं क्यूबोइडल अर्थात घनाकार होती है। इसके ऊपर की ओर क्यूटिकल की एक मोटी परत पाई जाती है। इस डायग्राम में आप देखिए क्यूटिकल की परत जो है वो दिख रही है इसमें साफ साफ। तो इसमें एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल की एक मोटी परत पाई जाती है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं दीर्घिक होकर बहुकोशिकीय रोम भी बनाती है। इसके अतिरिक्त एपिडर्मिस में अनेक धसे हुए रंध्र भी पाए जाते हैं। यहाँ स्टोमेटा है तो ये एपिडर्मिस जो है उसमें धसे हुए रंध्र भी पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाई जाती है हाइपोडर्मिस। यहाँ हाइपोडर्मिस में सेल्स की 2 लेयर्स पाई जाती है। देखिए डायग्राम में फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। चूँकि हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं पेलिसेड उत्तक के समान अरीय रूप से दीर्घित होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पेलिसेड लेयर और सेकंड पेलिसेड लेयर। ये दोनों लेयर्स है हाइपोडर्मिस की लेयर्स है, लेकिन दोनों लेयर्स में जो सेल्स है वो पेलिसेड उत्तक के समान अरीय रूप से दीर्घित होती है। इसी कारण इनको लिखा हुआ है फर्स्ट पेलिसेड लेयर और सेकंड पेलिसेड लेयर। हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं के बीच कोई अंतराकोशिका अवकाश नहीं पाया जाता। आप डायग्राम में आसानी से देख सकते हो, हाइपोडर्मिस में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के बीच में कोई अंतराकोशिका अवकाश नहीं है। हाइपोडर्मिस के भीतर की ओर 2 से 3 स्तरीय पेरेनकाइमिक क्षेत्र पाया जाता है। ये आप देखिए पेरेनकाइमेटस रीजन। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बीजाणु फलिका के भित्ति के भीतर की ओर एक जिलेटिनी वलय, जिलेटिनस रिंग का निर्माण करती है। इस जिलेटिनस रिंग के बारे में हम थोड़ा आगे जो देखेंगे स्ट्रक्चर्स, उनमें आएगी कि जिलेटिनस रिंग्स कैसी होती है। तो पेरेनकाइमेटस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो बीजाणु फलिका के भीतर की ओर एक जिलेटिनस रिंग का निर्माण करती है। एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। बीजाणु फलिका की भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, बीच में हाइपोडर्मिस और सबसे अंदर की ओर पेरेनकाइमेटस रीजन। एपिडर्मिस की कोशिकाएं क्यूबोइडल होती है। एपिडर्मिस पर बाहर की ओर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं दीर्घित होकर बहुकोशिकीय रोम का निर्माण करती है और एपिडर्मिस में धसे हुए अनेक रंध्र भी पाए जाते हैं। ये देखिए स्टोमेटा। दूसरी जो लेयर है जो एपिडर्मिस के अंदर की ओर है वो है हाइपोडर्मिस। यहाँ हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो अरीय रूप से दीर्घित होती है और अरीय रूप से दीर्घित कोशिकाओं के 2 स्तर हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के बीच में कोई अंतराकोशिका अवकाश नहीं पाया जाता है। स्पोरोकार्प वाल की तीसरी परत है पेरेनकाइमेटस रीजन। हाइपोडर्मिस के भीतर की ओर 2-3 परतीय पेरेनकाइमेटस रीजन पाया जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं स्पोरोकार्प की भित्ति के अंदर की ओर एक जिलेटिनस रिंग का निर्माण करती है। इसके बाद में हम देखेंगे बीजाणु फलिका का संवहन तंत्र, वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्पोरोकार्प, जिसको आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। स्पोरोकार्प के वृंत का संवहन पूल रेफिम में प्रवेश करते हुए बीजाणु फलिका की ऊपरी सतह तक पहुंचता है। ये देखिए इसके वृंत स्टाक का जो बंडल है, वृंत का जो वेस्कुलर बंडल है, स्टाक बंडल यहाँ पे लिखा हुआ है, वो वृंत से होकर भी बीजाणु फलिका के अंदर प्रवेश करता है
और बीजाणु फलिका की ऊपरी सतह पर पहुंचता जो गहरे काले रंग की लाइन है वो वास्तव में इसका वेस्कुलर बंडल है। यहाँ पर यह बंडल डोर्सल बंडल कहलाता है। ये जो वेस्कुलर बंडल बीजाणु फलिका की ऊपरी सतह पर है, इस वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? डोर्सल बंडल। ये देखिए डोर्सल बंडल। इस बंडल में बीजाणु फलिका के दोनों पार्श्व पृष्ठों में जो शाखाएं बनती है उन्हें पार्श्व पूल या लेटरल बंडल्स कहते हैं। यहाँ देखिए ये लेटरल बंडल्स है। जो डोर्सल बंडल है उससे अनेक शाखाएं निकल रही है अंदर की ओर, उन शाखाओं को कहते हैं लेटरल बंडल्स। और जो लेटरल बंडल्स है वो बीजाणु फलिका के मध्य भाग में पहुंचकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। प्रत्येक लेटरल बंडल है वो बीजाणु फलिका के बीच में पहुंचकर दो शाखाओं में विभाजित हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, जैसे अपन बात करें इस लेटरल बंडल की, तो यहाँ आकर ये लेटरल बंडल दो शाखाओं में बंट रहा है। तो इस प्रकार प्रत्येक लेटरल बंडल है वो बीजाणु फलिका के मध्य भाग में पहुंचकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। बीजाणु फलिका की वेंट्रल सरफेस पर ये दोनों शाखाएं आपस में मिलकर एक लूप का निर्माण करती है। इस जगह पे देखिए दो शाखाएं, दो लेटरल बंडल्स की शाखाएं हैं वो आपस में मिलकर यहाँ देखिए लूप्स का निर्माण कर रही है। दो अलग अलग लेटरल बंडल्स की शाखाएं आपस में जुड़ रही है और वो लूप का निर्माण कर रही है। प्रत्येक लेटरल बंडल के द्विभाजन बिंदु से एक छोटी शाखा निकलती है और वो शाखा कहलाती है प्लेसेंटल बंडल। यहाँ देखिए प्रत्येक लेटरल बंडल से पतली पतली शाखाएं निकल रही है। ये देखिए ये शाखा निकल रही है, यहाँ दूसरी ये शाखा निकल रही है, यहाँ पतली सी। हर लेटरल बंडल से एक पतली सी शाखा निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, किस जगह से निकल रही है? जिस जगह पर लेटरल बंडल दो शाखाओं में बट रहा है उस जगह पर उससे एक पतली शाखा और निकलती है। तो ये जो पतली शाखा निकल रही है वेस्कुलर बंडल की वो कहलाती है प्लेसेंटल बंडल। ये देखिए प्लेसेंटल बंडल किसके लिए लिखा हुआ है? जो पतली शाखा निकल रही है उसको कहते हैं प्लेसेंटल बंडल। और ये प्लेसेंटल बंडल रिसेप्टेकल में प्रवेश करता है जिस पर बीजाणुधानियाँ लगी रहती है। मतलब जिस जगह पे बीजाणुधानियाँ लगी हुई रहती है उसमें ये प्लेसेंटल बंडल एंटर करता है। तो एक बार थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं कि जो स्पोरोकार्प का है वो वेस्कुलर सिस्टम किस प्रकार का होता है। तो देखिए बीजाणु फलिका के वृंत भाग का जो वेस्कुलर स्ट्रैंड है वो रेफी से होते हुए बीजाणु फलिका की ऊपरी सतह पर पहुंचता है, जिसको आप ये गहरे काले रंग की जो लाइन है वो यहाँ वृंत भाग से होते हुए बीजाणु फलिका के ऊपरी भाग तक पहुंच रही है। और ये वेस्कुलर बंडल कहलाता है डोर्सल बंडल। और इस डोर्सल बंडल से बीजाणु फलिका के दोनों पार्श्वों में शाखाएं निकलती है, वो शाखाएं कहलाती है लेटरल बंडल्स। ये लेटरल बंडल बीजाणु फलिका के मध्य भाग में पहुंचकर दो शाखाओं में बट जाते हैं और ये दोनों शाखाएं दो अलग अलग लेटरल बंडल्स की शाखाएं आपस में जुड़कर पूल का निर्माण करती है। लेटरल बंडल्स जिस स्थान पर दो शाखाओं में बट रहे हैं वहाँ उससे पतली पतली शाखाएं और निकलती है वेस्कुलर बंडल्स की, और वो वेस्कुलर बंडल कहलाता है प्लेसेंटल बंडल। ये प्लेसेंटल बंडल रिसेप्टेकल में प्रवेश करती है और इसी रिसेप्टेकल पर बीजाणुधानियाँ लगी हुई रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीजाणु फलिका का क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट, हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प, जिसको आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए जो HLS काट है मतलब हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्पोरोकार्प का, इस काट में बीजाणु फलिका की भित्ति काफ़ी मोटी दिखाई देती है और जो जिलेटिनस रिंग है वो इसकी डोर्सल और वेंट्रल सतहों पर मासेस या पिंडों के रूप में दिखाई देती है। यहाँ देखिए डायग्राम में ये स्पोरोकार्प की वाल है और यहाँ इसमें जिलेटिनस रिंग एक यहाँ दिखाई दे रही है और दूसरी यहाँ दिखाई दे रही है। तो स्पोरोकार्प की जो डोर्सल और वेंट्रल सतह है उन दोनों सतहों पर जिलेटिनस रिंग है वो मास के रूप में या पिंड के रूप में दिखाई देती है।
इस काट में लघु और गुरु दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ दिखाई देती है। यहाँ देखिए आप इसमें लघु माइक्रोस्पोरेंजियम भी दिख रही है और मेगा स्पोरेंजियम भी दिख रही है। जो बड़ी है वो तो मेगा है और जो छोटी साइड में लगी हुई है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो इस काट में माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम दोनों दिखाई देती है। इस काट में सोराई दो एकांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। सोराई का अर्थ होता है बीजाणुधानियाँ मिलकर एक समूह बनाती है, वही समूह सोराई कहलाता है। तो यहाँ जो सोराई है वो एकांतर या अल्टरनेटिव रूप से व्यवस्थित है। देखो ये इधर सोराई है, फिर इसके ऊपर दूसरी साइड की सोराई, फिर तीसरी साइड की इस साइड की, फिर इस साइड की, ऐसे करके एकांतर क्रम से ये जो सोराई है या बीजाणुधानियों का समूह है वो व्यवस्थित है। प्रत्येक सोरस एक इंडोशियम से आच्छादित होता है। यहाँ देखिए इंडोशियम किसके लिए कहा गया है। एक सोरस का अर्थ हो गया बीजाणुधानियों का जो एक समूह है उसको एक सोरस कहते हैं। यहाँ पे खूब सारे सोरस है तो खूब सारे सोरस को सामूहिक रूप से सोराई कहा जाता है। तो ये सारे मिलके तो हो गए सोराई और इनमें से एक हो गया सोरस। प्रत्येक सोरस जो है वो इंडोशियम से, यहाँ देखिए प्रत्येक सोरस जो है वो इंडोशियम से आच्छादित है। और इसमें प्रत्येक सोरस में एक पात्रीय रिसेप्टेकल होता है जिसके आधार पर दो बीजाणुधानियाँ लगी हुई रहती है, जिसके आधार पर बीजाणुधानियाँ लगी हुई रहती है। इनमें से एक बीजाणुधानी होती है लघु बीजाणुधानी और दूसरी होती है गुरु बीजाणुधानी। यहाँ देखिए जो रिसेप्टेकल है इसके आधार पर इस पर बीजाणुधानियाँ लगी हुई है। साइड में जो छोटी छोटी बीजाणुधानियाँ हैं वो है लघु बीजाणुधानियाँ और बीच में जो बड़ी बीजाणुधानी है वो है गुरु बीजाणुधानी। तो इस प्रकार जो हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्पोरोकार्प का उसमें माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम दोनों क्लियर दिखाई देती है। थैंक यू।